पहले की बात है। एक राज्य का राजा अपने अशांत मन से बहुत परेशान था। वह राजा अपने अशांत मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, परंतु वह अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने मन की अशांति से इतना परेशान हो चुका था कि वह इसे शांत करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता, हर संभव प्रयास करता जो वह कर सकता था, पर उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन अपनी इसी परेशानी से परेशान होकर वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाया और उनसे मन की शांति का उपाय पूछा। राज्य के बड़े बड़े विद्वान उसे कई तरह के उपाय बताए, पर दुर्भाग्यवश कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। दिन इसी तरह गुजरता गया और राजा पहले से भी ज़्यादा परेशान होता गया। तभी एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और आकर बोला, महाराज, आपके मन को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। राजा ने जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनी, वह बहुत खुश हो गया और उस व्यक्ति से बोला, यदि तुमने मुझे मेरे मन को शांत करने का कोई उपाय बता दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना ही तुमने जीवन में इतना धन कभी देखा होगा। तब वह व्यक्ति राजा से बोला, महाराज, आपके मन की शांति का उपाय मैं तो नहीं बता सकता, परंतु मैं एक सन्यासी को जानता हूँ जो आपके मन को शांत कर सकता है। वह बहुत ही पहुँचा हुआ सन्यासी है। उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई है। पूरे राज्य में उनकी महानता के चर्चे हैं। आप एक बार उस सन्यासी से अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देगा। व्यक्ति की यह बातें सुनकर राजा को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका अशांत मन शांत हो जाएगा और वह खुशी से अपना जीवन जी पाएगा। राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलेगा? इस पर वह व्यक्ति ने बोला, पास के ही जंगल में उसकी कुटिया है, वह वहीं पर मिलेंगे। राजा इतना सुनते ही अपने सैनिकों को बुलाया और सन्यासी से मिलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ ही समय में वह सन्यासी के पास पहुंच गया और जाकर सन्यासी से कहा, हे महात्मन, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। आप लोगों की समस्या का हल बता देते हैं। मैं एक राज्य का राजा हूँ और बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। इतना कहकर राजा चुप हो जाता है और देखता है कि सन्यासी उसे अनदेखा कर रहा है। फिर राजा सोचता है कि शायद सन्यासी मुझे सुना नहीं, इसलिए राजा फिर से कहता है, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी अभी भी राजा की किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। सन्यासी को मौन देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा थक हार कर मुद्दे की बात पर आ गया और सन्यासी से बोला, महात्मन, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा और राजा से पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन शांत नहीं रहता। कभी कभी यह शांत हो भी जाता है
लेकिन कुछ ही समय बाद अशांति फिर से मुझे घेर लेती है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मैं अपने जीवन में सारे उपाय कर चुका हूँ, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर सन्यासी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा खुश हो जाता है और कहता है, महात्मन, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कल सुबह मेरे पास आना, पर ध्यान रहे, बिल्कुल अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल आपके पास आता हूँ। आगे सन्यासी कहता है कि एक बात का और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को भी साथ लाना। इतना सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, यह कैसी बात है? भला राजा कहता है, महात्मन, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तब सन्यासी कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़कर आ जाना। राजा की बात समझ में नहीं आई, फिर भी वह अनमने भाव से वहाँ से चला गया और अगली सुबह अकेले ही सन्यासी के पास पहुंचकर बोला, महात्मन, मैं आ गया। सन्यासी ने कहा, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, अपने अशांत मन को मुझे दे दो, मैं अभी उसे ठीक करके तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो समझता था आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी राजा से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, आओ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंखें बंद कर बैठ जाता है। काफी समय बीतने के बाद राजा सन्यासी से कहता है, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। सन्यासी पूछता है, क्या आपको अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। सन्यासी कहता है, कोई बात नहीं, जाओ कल आना। राजा चला जाता है और अगले दिन फिर आता है। सन्यासी फिर वही क्रिया को दोहराता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, परंतु राजा को अशांत मन नहीं मिल पाता। तब एक दिन जब राजा आता है, उसे फिर अपनी आंखें बंद कर अशांत मन को ढूंढने के लिए कहा जाता है। राजा भी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और इस बार राजा अपनी आंखें नहीं खोलता और अशांत मन को खोजने का पूरा प्रयास करता रहता है। ऐसा करते करते एक पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने आप को सन्यासी के चरणों में नतमस्तक कर देता है और कहता है, महात्मा, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मुझे जरूर मिल गया। आप धन्य हैं। मैं जीवन भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने मुझे इस शांति को खोजने में मेरी मदद की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा मन अशांत हो तो उसे शांत करने के लिए बाहरी दुनिया में तलाश करने की बजाय अपने अंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी भीतरी शांति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए
क्योंकि शांति वास्तव में हमारे हृदय में होती है, ना कि बाहरी दुनिया में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।